2026 के इस दौर में जहां हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहे हैं, वहीं हमारे देश के किसी हिस्से में आज भी एक माँ और उसके बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि अस्पताल में रोशनी तक की व्यवस्था नहीं थी। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर आई है जिसने पूरे राज्य सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC की उस खौफनाक रात की हकीकत जानेंगे जिसने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिति तिवारी। घटना की शुरुआत होती है हाथीसरिंग गांव से, जहां रहने वाली विनीता बांद्रा को प्रसव पीड़ा होने पर राजनगर CHC में भर्ती कराया गया था। विडंबना देखिए कि विनीता खुद एक स्वास्थ्य सहिया थी, यानी उनका काम ही दूसरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना था। लेकिन जब खुद उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो वही सिस्टम उनके लिए काल बन गया। परिजनों का आरोप है कि जब विनीता को लेबर रूम ले जाया गया तो अस्पताल की बिजली गुल थी। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ असहनीय प्रसव पीड़ा और दूसरी तरफ अंधेरे में डूबा अस्पताल। आरोप है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने जनरेटर चलाने के बजाय मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर डिलीवरी कराने का फैसला लिया। इस टॉर्च की धुंधली रोशनी में लापरवाही का जो खेल शुरू हुआ उसका नतीजा बेहद भयावह रहा। परिजनों का कहना है कि ना तो अस्पताल में जरूरी मेडिकल उपकरण सही स्थिति में थे और ना ही स्टाफ ने कोई संवेदनशीलता दिखाई। जब स्थिति बेकाबू होने लगी तब भी विनीता को किसी बड़े अस्पताल के रेफर नहीं किया गया। घंटों चले इस ड्रामे और अव्यवस्था के बीच विनीता ने एक बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन उस मासूम ने इस दुनिया में आते ही दम तोड़ दिया। इसके कुछ ही देर बाद सही इलाज न मिल पाने के कारण मां विनीता की भी मौत हो गई। विनीता के पहले से 2 बेटियां हैं और परिवार इस बार बेटे के आने की खुशी मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जैसे ये खबर फैली, अस्पताल परिसर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि राजनगर CHC में ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ लापरवाही की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हंगामे की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तो पहुंचे और जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन तब जाकर मामला शांत हुआ। ग्रामीण अब दोषी स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी और पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब राजनगर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्याम सोरेन से बात की गई तो उनका जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें चार्ज संभाले अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, इसलिए उन्हें मेंटेनेंस की पूरी जानकारी नहीं थी। वहीं कुछ अन्य डॉक्टरों ने दलील दी कि ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई थी, जिससे ये स्थिति पैदा हुई। सवाल ये उठता है कि क्या एक सरकारी अस्पताल के पास बिजली कटने पर कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए? क्या एक इंसान की जान की कीमत मोबाइल टॉर्च की रोशनी जितनी सस्ती हो गई है? आज विनीता और उसका बच्चा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने कई गंभीर सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी? क्या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या वाकई उन लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने एक मां को टॉर्च की रोशनी में मरने के लिए छोड़ दिया? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बुनियादी सुविधाओं के बिना ऊंची ऊंची इमारतों और दावों का क्या फायदा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।